नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने कम समय में हमें 10 लाख व्यूअर्स ने देखा है और 1 लाख घंटे की व्यूइंग हुई है, यानी 1 लाख घंटे हमारे चैनल को देखा गया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आप ये प्यार, ये मोहब्बत और ये दोस्ती हमारे साथ बनाए रखिए, इस परिवार को बढ़ाते रहिए। यानी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात आज भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों को बेचैनी बढ़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया है। कई लोग बाहर के भी हैं, उनकी भी बेचैनी बढ़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं नया नाम आ रहा, क्या वजह है। क्या आरएसएस बीजेपी के बीच झगड़ा चल रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी को कोई नाम पसंद नहीं आया है? क्या संघ ने कोई नाम पसंद नहीं किया है? क्या कारण है कि कौन प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम तय नहीं कर पा रहा? इस पर बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत समय से चर्चा चल रही है। इसका एक टेक्निकल कारण तो ये भी बताया जाता है कि अभी बहुत सारे राज्यों के जो संगठन के अध्यक्ष के जो चुनाव है, प्रदेश अध्यक्ष के, वो चुनाव नहीं हुए। चुनाव मतलब वो नॉमिनेट नहीं हुए, तो जब तक वो पूरा काम नहीं हो जाएगा, आधे से ज़्यादा राज्यों का चुनाव के अध्यक्ष जो है वो नहीं बन जाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं होगी और वो चुनाव हो जाएगा। पिछले दिनों अमित शाह साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, एक जो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी पत्रकारों के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि जुलाई में ये काम हो जाएगा। खासतौर से संसद का जो मॉनसून सत्र है उससे पहले शुरू हो जाएगा, उससे पहले ये काम पूरा हो जाएगा, यानी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, जगत प्रकाश नड्डा साहब, उन्होंने 6 साल पूरे कर लिए। 17 जून 2019 को उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जब अमित शाह साहब ने छोड़ा था। वो होम मिनिस्टर बन गए थे और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा को हिमाचल से जो हैं उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तो अब जून, आज 26 जून हो गया, तो 26 जून तक मतलब करीब करीब पूरे 6 साल हो गए हैं उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। यदि भारतीय जनता पार्टी के संविधान को देखें तो एक कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 साल का होता है, यानी उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे कर लिए। 2 कार्यकाल पूरा करने में भी, लगातार पूरे करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान इसकी इजाजत देता है। उससे पहले अमित शाह साहब भी रहे हैं। लेकिन यहां पर नड्डा साहब के 2 कार्यकाल नहीं हुए। उनका कार्यकाल 17 जून 2019 से शुरू हुआ, फिर जनवरी 2020 में उन्हें चुना गया औपचारिक तौर पर, और जनवरी 2023 तक का उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद उनको एक्सटेंशन दिया गया, पहले लोकसभा चुनावों के लिए, उसके बाद लोकसभा चुनावों के बाद में फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार उनको एक्सटेंशन पर मिलता रहा है अध्यक्ष पद के लिए। अब एक मित्र ने हमें कहा कि आप बहस ही गलत कर रहे हैं अध्यक्ष को लेकर। नाम मैं नहीं बता रहा कि कौन होगा कौन नहीं होगा, उस पर कल भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन नाम हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा बहस इस पर नहीं हो रही कि संघ के लोग होंगे कि पार्टी की मदद पसंद के लोग होंगे, प्रधानमंत्री जी की पसंद के होंगे कि संघ की पसंद के होंगे। उनका दोनों की पसंद के लोग होंगे। संघ की हाँ के बिना नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री जी की सहमति के बिना नहीं हो सकता, ऐसा नाम तय होना है। लेकिन आप इस पर बहस क्यों नहीं करते भाई साहब कि वो जो अध्यक्ष है वो पावरफुल अध्यक्ष होगा या प्रॉक्सी प्रेसिडेंट होगा? अब बीजेपी को कौन मिलने वाला है? क्या पावरफुल प्रेसिडेंट मिलने वाला है या प्रॉक्सी प्रेसिडेंट मिलना है? प्रॉक्सी प्रेसिडेंट का मतलब कि अध्यक्ष तो हैं, लेकिन जो हमारे स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट जिसे मैं कहता हूं, वो ही काम करते रहेंगे अमित शाह जी। अभी कल के एक कार्यक्रम में भी मेरी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा काहे चिंता आप करते, हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट अमित शाह जी हैं, वही सब कुछ तय करते पार्टी का। पार्टी में आना हो, पार्टी में जाना हो, पार्टी में रहना हो, सरकार में आना हो, सरकार से जाना हो, मंत्री बनना हो, नहीं बनना हो, ये सब अध्यक्ष जी के तौर पर, अध्यक्ष नहीं है लेकिन वो सारी जिम्मेदारी अमित शाह जी तय करते हैं। तो अब ये तय होना है कि क्या कोई पावरफुल प्रेसिडेंट आना है या प्रॉक्सी प्रेसिडेंट ही आना है। यदि पार्टी के प्रेसिडेंट्स का इतिहास देखूं मैं, तो 11 प्रेसिडेंट्स अभी तक रहे हैं 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी। और अक्सर ऐसा हुआ, अमित शाह जी को मैं छोड़ दूं तो जितने पावरफुल प्रेसिडेंट हुए उनको जाना पड़ा है बीच में। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट कौन हो सकता है?
लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी को जिस तरह से पार्टी प्रेसिडेंट का पद छोड़ना पड़ा वो सबको पता है। उसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ। ऐसा प्रेसिडेंट जिसने पार्टी को गठन किया, पार्टी को तैयार किया, पार्टी की नई लीडरशिप तैयार की, पार्टी की सेकंड रंग लीडरशिप तैयार की, पार्टी को 2 से 161 तक पहुंचा दिया, उस प्रेसिडेंट को भी छोड़कर जाना पड़ा। और जो फाउंडर प्रेसिडेंट है अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी पार्टी का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1984 के चुनाव याद है आपको? 1980 में पार्टी का गठन हुआ, फाउंडर प्रेसिडेंट वो थे। उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी प्रेसिडेंट थे जनसंघ के। जब जनता पार्टी में मर्जर हुआ तो जब जनता पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने और 1980 से 84 तक वो अध्यक्ष थे। 84 में जिस तरह के चुनाव हुए दिसंबर में, जिसे लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ये लोकसभा के नहीं शोक सभा के चुनाव हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे। उसके बाद पार्टी का दबाव उन पर बनने लगा 2 चीज़ों को, एक तो पार्टी का जो ये रिजल्ट आए थे, इलेक्टोरल रिजल्ट जो थे जनरल इलेक्शन के, वो भी, और जो उन्होंने गांधीयन सोशलिज्म की बात की थी 1980 में पार्टी के गठन के साथ, जबकि पार्टी हिंदुत्व के साथ और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय का, उसके साथ चलना चाहती थी। तो 1984 के चुनावों के हार के बाद एक लंबी बैठक हुई, विचार मंथन हुआ, वाजपेयी जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने बहुत बड़ा एक लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें भी कारण लिखे। फिर के एल शर्मा साहब की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनी, उसने भी बहुत सारी रिपोर्ट दी और वाजपेयी जी को फाइनली इस्तीफा देना पड़ा और लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ पर अध्यक्ष बन गए। तब पार्टी का एक नया हिंदुत्व का चेहरा वहाँ पर सामने आया। वो फिर बाकी का इतिहास आपको पता है, राम मंदिर आंदोलन का, राम रथ यात्रा का, फिर 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का, ये सारे काम वहाँ पर हुए हैं लगातार। एक और मजबूत अध्यक्ष माने जाते हैं, हालांकि उनका कार्यकाल कम रहा, वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी साहब की एंट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2010 में वो बने हैं। 2009 में लोकसभा का चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी एक तरह से। पहले 2004 में तो हारी थी, उसके बाद नए अध्यक्ष बने थे। वो भी बड़ी बात है इंटरेस्टिंग कि 2004 में अध्यक्ष कौन था? वेंकैया नायडू जी। जब ये पार्टी चुनाव हारी, सरकार एनडीए की हार गई और चुनाव के बाद वहाँ पर यूपीए की सरकार बनी, तो वेंकैया नायडू जी ने अक्टूबर 2004 में इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2002 में वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष बने थे। कहानी पता है आपको कैसे बने थे? वो कहानी को आज से रिलेट करना जरूरी है, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। 2002 का वक्त था, उस समय वाजपेयी सरकार चल रही थी। उससे पहले जना कृष्णामूर्ति साहब अध्यक्ष थे। एक तो वो ऑक्टोजेनेरियन थे, उनकी बात सब लोगों को समझ में नहीं आती थी, साउथ इंडियन थे। और फिर आडवाणी वाजपेयी कैंप कह लें या ग्रुप को, उनसे टेंशन चलता रहा था, तो उनको छोड़ना पड़ा 1 साल बाद ही। और फिर ये तलाश हुई कि भाई वेंकैया वहाँ पर जना कृष्णामूर्ति की जगह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने। ये तो तय हो गया कि जना कृष्णामूर्ति को जाना है। उससे पहले बंगारू लक्ष्मण साहब जिस कारणों से गए थे, तो एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसकी बात आप जानते हैं। वो पहले दलित अध्यक्ष थे वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको जाना पड़ा। फिर जना कृष्णामूर्ति जी को लेकर टेंशन था, तो वहाँ पर तलाश हुई तो वाजपेयी जी का भी किसको बनाए। अब सब लोग सरकार में थे, लाल कृष्ण आडवाणी सरकार में थे, अरुण जेटली सरकार में थे, प्रमोद महाजन सरकार में थे, सुषमा स्वराज सरकार में थी, राजनाथ सिंह सरकार में थे, और कोई भी अध्यक्ष बनकर जाना नहीं चाहते थे। सरकार छोड़कर कौन अध्यक्ष की सेवा करेगा, पार्टी की सेवा करेगा अध्यक्ष बनकर, तो कोई तैयार नहीं हुआ। तब वेंकैया नायडू जी को कहा गया। वेंकैया नायडू जी उस समय बहुत यंग थे पार्टी में, उनकी मतलब वो उस समय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे शायद, तो उनको कहा गया। वो आरएसएस से भी उनका बैकग्राउंड है, एबीवीपी से भी बैकग्राउंड है, और आडवाणी जी का उन पर वरद हस्त था, विश्वास पात्र था। तो उनको अध्यक्ष बनाया गया जुलाई 2002 में। तो वहां पर वो अध्यक्ष बने, 2004 तक अध्यक्ष रहे। शाइनिंग इंडिया का कैंपेन हुआ, उसमें कोई उनका रोल नहीं था, आडवाणी जी उस पर कर रहे थे, लेकिन चुनाव की हार की जिम्मेदारी का जो ठीकरा था वो पड़ा वेंकैया नायडू जी के सिर पर और उनको छोड़ना पड़ा। फिर वहाँ पर आडवाणी जी दोबारा से अध्यक्ष बने। फिर 2005 में जो कुछ हुआ जिन्ना की मज़ार पर, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ना पड़ा। फिर खैर बात हम कर रहे थे नितिन गडकरी साहब की। तो नितिन गडकरी साहब 2009 में आडवाणी जी
प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। उसके बाद पार्टी का बहुत बुरी तरह से हार हुई, पार्टी बहुत निराश थी, पूरा एक मैस बना हुआ था। तो वहाँ पर चेंज करने की बात हुई और आरएसएस ने कहा कि ये जो दिल्ली कोटरी है उससे अलग कोई आदमी प्रेसिडेंट होना चाहिए। दिल्ली कोटरी उस समय D4 जिसे कहा जाता था, वेंकैया जी, अरुण जी, सुषमा जी, तमाम लोग उसमें होते थे। तब नाम आया महाराष्ट्र से नितिन गडकरी का, एक नौजवान फ्रेश चेहरा, संघ के सबसे विश्वस्त लोगों में से। उनको अध्यक्ष बनाया गया 2009 के बाद। 10 में वो अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनकर उन्होंने कार्यकाल भी चलाया। हालांकि दिल्ली के जो बड़े नेता थे वो उनकी बात को कम मानते थे, चलाते थे नहीं चलाते थे, लेकिन वो चलता रहा, उनका कार्यकाल पूरा हुआ। और जब दोबारा अध्यक्ष बनाने की बात हुई, उसी समय नितिन गडकरी साहब के समय में ही बीजेपी के संविधान में बदलाव किया था आरएसएस के कहने पर। लेकिन जिस रात को नितिन गडकरी जी को अध्यक्ष बनना था, उस दिन एक सो कॉल्ड घोटाला सामने आ गया, पूर्ति घोटाला जिसे कहा जाता है गडकरी जी की कंपनी को लेकर, और वो भी पार्टी के लोगों ने किया था, उसमें सब लोग जानते हैं। खैर, लेकिन नितिन गडकरी जी अध्यक्ष दोबारा नहीं बन पाए। और उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। नितिन गडकरी जी के बाद फिर से 2013 में राजनाथ जी अध्यक्ष बने। 2014 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। उस समय भी आडवाणी जी की नाराजगी थी। फिर 2017 में जब वो सरकार में आए तो केंद्रीय मंत्री उनको बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया। तो उसके बाद अमित शाह, जो उससे पहले जनरल सेक्रेटरी थे और यूपी के भी इंचार्ज थे, जिसमें उन्होंने कमाल किया था, 70-71 सीटें वहां पर यूपी में दिलवाई थी, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उन्होंने कमाल का काम किया। 20 राज्यों में करीब करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में, असम में और राज्यों में पहली बार सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वो लगातार अध्यक्ष रहे और वो मोदी जी के सबसे विश्वस्त थे, पावरफुल थे। और लालकृष्ण आडवाणी वाजपेयी के बाद ये जोड़ी भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूत होकर निकली, मोदी शाह की जोड़ी, जिसने ये कार्यकाल किया पूरा। 2 बार का कार्यकाल अमित शाह जी ने पूरा किया। उसके बाद जब उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया 2019 के चुनाव के बाद, तो नड्डा साहब वहां पर अध्यक्ष बने। अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन जितने फैसले थे मोटे तौर पर अनौपचारिक तौर पर अमित शाह जी के सहमति से, अमित शाह जी के इशारे पर, अमित शाह जी के निर्देश पर किए जाते थे। तो वो काम अभी तक चल रहा था, ठीक ठाक ही चल रहा है। अब सवाल है कि अब क्या 6 साल बाद भी पार्टी को कोई नया अध्यक्ष मिलेगा? बहुत सारे नाम फिर चल रहे हैं। इन नामों पर चर्चा करेंगे किसी दिन कि भूपेंद्र यादव जी का नाम है, धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम है, शिवराज जी का नाम है, कुंद्र सिंह का नाम है, मनोहर लाल खट्टर का नाम है। बहुत सारे नाम चल रहे हैं। 2 बड़ी बातें, एक तो ये कि जाति जनगणना की बात हो गई है, तो क्या ओबीसी अध्यक्ष कोई हो सकता है, जो अभी तक नहीं बना है। महिला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और 2029 में महिला आरक्षण अधिनियम कानून को लागू करना है। तो इन सब बातों, 2029 के चुनावों को ध्यान में रखकर ये पार्टी के अध्यक्ष का फैसला होगा। ये फैसला हो जाना है, जुलाई में होना ही है। लेकिन कौन होगा, सवाल अब भी यही है। पावरफुल प्रेसिडेंट चाहिए बीजेपी को या प्रॉक्सी प्रेसिडेंट चाहिए? दोनों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पावरफुल प्रेसिडेंट होगा तो हो सकता है टेंशन हो सके। जैसे याद हो, आपको याद है वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और कुशाभाऊ ठाकरे, जो बहुत मतलब ताकतवर लोगों में से और पावरफुल लोगों में से और पार्टी के सबसे पुराने लोगों में से माने जाते थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एक दिन बताया गया मुझे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो रेजिडेंस पर वाजपेयी जी वॉक कर रहे हैं और कुशाभाऊ ठाकरे उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। किसी एक बड़े राष्ट्रीय नेता को पार्टी की एग्जीक्यूटिव में शामिल करवाना था। नाम आप जानते ही होंगे नाम। तो कुशाभाऊ ठाकरे उनको बता रहे हैं, उनको नाम की लिस्ट सुना रहे हैं कि ये लिस्ट बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या उनको इसमें शामिल करना है? वाजपेयी जी ने सुनी नहीं, अनसुनी कर दी और वाजपेयी जी घूमते रहे। 2 चक्कर लगाए, फिर कुशाभाऊ ठाकरे को समझ में आ गया कि ये काम नहीं चलेगा और उन्होंने उस लिस्ट में उस ताकतवर, अब तक के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक का नाम उस एग्जीक्यूटिव में, कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया। बीजेपी प्रेसिडेंट्स की कहानियां तो बहुत सारी चलती रहेंगी। जब कुछ खबर मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन बनने वाला है। विनोद तावड़े साहब का भी नाम आया था, माफ कीजिए, महाराष्ट्र का नाम आया था।
तो बहुत सारे नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। हर कोई आदमी अपने अपने सपने भी देख रहा है, अपनी अपनी कोशिश भी कर रहा है। कौन किससे मिल रहा है, कोई नागपुर में मिल रहा है, कोई दिल्ली में मिल रहा है, कोई दिल्ली से मिलकर नागपुर में मिल रहा है। ये सारी काम चल रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि जुलाई के महीने में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जब अध्यक्ष मिल जाएगा, हाँ, वो सवाल जो मैं चर्चा कर रहा था आपको वेंकैया नायडू जी की, तो इस बार भी स्थिति यही है कि मोदी सरकार में जो लोग मंत्री हैं, क्या उनमें से कोई मंत्री पद छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर राष्ट्र की सेवा और पार्टी की सेवा, राष्ट्र की सेवा तो मंत्री बनकर भी कर रहे हैं, पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार होगा। अब ये आदेश किसको मिलने वाला है, या फिर कोई और नया चेहरा होगा, इस सब पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।